Assalamu alaikum all of you. Today we are going to मखली from कराची और कराची से जो है हम मखली जा रहे हैं और दिन है जी संडे का और डेट है 31st of October 2021। साथ साथ वीडियो आप देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए सफ़र को। हम निकले थे जी नॉर्थ नाज़िमाबाद से और सफ़र हमारा है मखली की तरफ और टोटल डिस्टेंस जो फ्रॉम नॉर्थ नाज़िमाबाद सखी हसन से हमें पड़ा है मखली तक जाने के लिए, मखली के कब्रिस्तान तक जाने के लिए, वो है जी 2 आवर्स का। ठीक है, 2 घंटे में हम पहुंच गए थे। 11 बजे हम घर से निकले थे और एग्जैक्टली 1 बजे जो है हम मखली ग्रेवयार्ड में मौजूद थे। रास्ता आप देख रहे हैं, हमने लिया था राशिद मन्हास रोड वाला रूट हमने लिया था और फिर हम लेफ़्ट साइड पे टर्न हो गए थे मलीर की तरफ और फिर हम बिल्कुल स्ट्रेट गए। एयरपोर्ट को हमने क्रॉस किया, काला बोर्ड को हमने क्रॉस किया और फिर चलते चलते जो है हम ने ज्वाइन किया नेशनल हाईवे N5 को। गाड़ी की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। डिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ नाज़िमाबाद से जो हमें डिस्टेंस लगा मखली ग्रेवयार्ड तक जाने के लिए वो पूरे 2 घंटे थे। और जो लोग कोरंगी लांढी से जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह कराची इज़ अ वेरी बिग सिटी। तो आप जहाँ से अपना सफ़र आगाज़ करते हैं उस पॉइंट से जो आपकी डेस्टिनेशन होती है बड़ा फ़र्क पड़ता है कि डिस्टेंस कितना लगे। तो अभी हम नेशनल हाईवे 5 पे थे और 1 घंटा कुछ मिनट ही हमारे मखली पहुंचने में रह गए थे। ठीक है, अच्छा फ्यूल का मैं आपको बता रही थी कि हमारी 1800 सीसी सिविक है और उसमें जो आने जाने का हमें फ्यूल लगा है वो है ऑलमोस्ट 2500 का फ्यूल लगा है। और फ्यूल रेट्स जो थे वो आई थिंक 137 पॉइंट समथिंग पर लीटर थे। तो उस हिसाब से हमें 2500 का पेट्रोल हमारा लगा, जिसमें हम यहाँ से जो है मखली ग्रेवयार्ड भी गए और फिर हमने अपनी जर्नी को आगे भी कंटिन्यू किया था टूवर्ड्स केंझर लेक, लेकिन वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आज की वीडियो में तो मखली तक का ही सफ़र है। तो जब हम नेशनल हाईवे को ज्वाइन करते हैं तो रास्ता बड़ा खूबसूरत है। राइट लेफ़्ट पे आपको बड़ी ग्रीनरी नज़र आती है और यहाँ से जो है वो पोर्ट कासिम का भी एक रास्ता निकलता है और सिंध कोस्टल हाईवे का रास्ता भी इसी रास्ते से ही आता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ठीक है, यही रास्ता है वो N5 का, जिसको यूज़ करते हुए आप पोर्ट कासिम की तरफ भी जा सकते हैं और सिंध कोस्टल हाईवे पे भी निकल सकते हैं। ब्रेकफास्ट करके निकले थे हम घर से और इरादा हमारा ये था कि लंच हम मखली में ही जाके करेंगे। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको नेशनल हाईवे पे आने के बाद जब आप सिटी से बाहर निकल जाते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटे छोटे शहर मिलते हैं जहाँ पे बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिल सकती हैं खाने पीने की। तो इट्स नॉट अ बिग इशू अगर आप अपने घर से कुछ लेकर नहीं आए हैं या आप भूल गए हैं। तो जिस तरह भी आप देख रहे हैं एक छोटा सा सिटी था जो बीच में आया था, इस तरह छोटे छोटे से सिटीज़ आते हैं, जैसे घारो आता है बीच में, तो आप घारों से भी जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें ले सकते हैं। तो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है छोटे छोटे सिटीज़, विलेजेस, इस तरह की चीज़ें पूरे रास्ते में आती रहती हैं। अगर आपको कुछ ख़रीदना हो, स्नैक्स वगैरह, तो आप ले सकते हैं। इवन ये कि एक जगह पे मुझे तो बिरयानी भी नज़र आई थी, तो बिरयानी भी मिलती है इस रास्ते में।
बाकी ये है कि कोई बहुत ख़ास रेस्टोरेंट फॉर फैमिलीज़ मुझे नहीं नज़र आया दोनों तरफ, और कोई बहुत लेविश अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ आप बैठ के फैमिली के साथ लंच कर सकें, ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आई। बाकी टूल टैक्सेस का ये है कि हमने कराची से मकली ग्रेवयार्ड तक जाने के लिए 30 रुपीज़ जो है वो टूल पे किया था। ससुई टूल प्लाज़ा के नाम से एक टूल प्लाज़ा आया था जहाँ पे हमने 30 रुपीज़ उनको पे किए थे, जाते हुए भी और वापस आते हुए भी। बीच बीच में भी बहुत अच्छे कुछ पिकनिक स्पॉट्स आते हैं जिनके लिए आपको नेशनल हाईवे से लेफ़्ट हैंड साइड पे उतरना पड़ेगा, जैसे कि गुज्जू कैनाल भी इसी रास्ते में आता है, तो आप गुज्जू कैनाल भी जा सकते हैं। और ढाबे जी का एक जो पिकनिक पॉइंट है छोटा सा, वो भी इसी रास्ते में आता है, तो आप ढाबे जी भी जा सकते हैं इसी रास्ते से। मतलब आपकी फुल फ्लैश पिकनिक हो सकती है। आप सुबह घर से निकलें, आप गुज्जू पे जो है वो ब्रेकफास्ट करें, फिर आप मकली की तरफ चले जाएं, फिर मकली से आप जो है वो आगे खेंजर लेक की तरफ चले जाएं। खेंजर लेक का एक न्यू पॉइंट भी है जो कि मैं इन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साकरा एक सिंध का शहर है, वहाँ जाने के लिए आपको राइट पे टर्न करना होगा, ठट्टा और मकली के लिए आप आगे जाएंगे। और ये बड़ा खूबसूरत व्यू था, साथ में जो है वो एक नहर बह रही थी और काफ़ी आगे तक गई थी ये। और आप रास्ता देख सकते हैं, इंतहाई पीसफुल खूबसूरत रास्ता है। ट्रैफिक भी बहुत कम था जबकि संडे था, लेकिन ट्रैफिक भी रोड पे इतना नहीं था और बड़ी ही पुरसुकून ड्राइव थी। और ये भी नहीं कि आप जाने के लिए जो है वो सुबह सुबह 6 बजे उठें। हम तो आराम से ब्रेकफास्ट करके 11 बजे तक अपने घर से निकले थे और 1 बजे हम मकली ग्रेवयार्ड पे मौजूद थे। ये भी एक छोटा सा शहर था जो बीच में आया था बिफोर ठट्टा एंड मकली। मकली के ग्रेवयार्ड का मैं आपको बता दूं कि मकली के ग्रेवयार्ड में जाने के लिए अंदर कोई एंट्री फ़ी नहीं है। हमने कोई एंट्री फ़ी पे नहीं की और मकली के ग्रेवयार्ड में एंटर होने के मल्टीपल रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती, जिस रास्ते से गाड़ियों को वो लोग अंदर नहीं जाने देते। और एक रास्ता मैं आपको ऐसा बताऊंगी जहाँ से गाड़ियाँ भी अंदर जाती हैं और हम उसी रास्ते से एंटर हुए थे। अभी वो रास्ता आने ही वाला है, तो हमने जो है वो कोई फ़ी उनको पे नहीं की थी, क्योंकि जिस रास्ते से गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती उस रास्ते पे आप अगर जाएंगे तो आपको अपनी गाड़ी वहीं पार्क करनी होगी। और उनकी एक वैन चलती है जिसमें वो 100 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन मकली के कब्रिस्तान का पूरा सैर आपको करवाने के लिए। अच्छा जी, अब मकली का कब्रिस्तान आने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं ये वाइट मस्जिद है कॉर्नर पे, बस इसी से ही आपको अंदर टर्न होना है नेशनल हाईवे को छोड़ के। ठीक है, वाइट मस्जिद जो अभी आपको नज़र आई थी, इसी रोड से ही आपको अंदर टर्न होना है मकली के कब्रिस्तान तक जाने के लिए, बल्कि कब्रिस्तान स्टार्ट हो ही चुका है। तो हमें जाना था हज़रत अब्दुल्ला शाह असहाबी के मज़ार पे। तो ये रास्ता बिल्कुल क्लियर था और कोई ऐसी सिक्योरिटी इशूज़ भी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रास्ता था। आप देख सकते हैं पूरा मकली का ग्रेवयार्ड है और इस रास्ते के थ्रू हम बहुत आराम से एंटर हुए। और आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कार पार्किंग की भी फैसिलिटी है, बस उतर के आपको ऊपर जाना होगा मज़ार तक के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और